फ्रेंड्स, आज हम एक और नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये नुस्खा तमाम बेहतरीन है उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि अपने आप के अंदर एक कमज़ोरी महसूस करते हैं, जो कि मर्दाना कमज़ोरी का भी शिकार होते हैं। उसके बाद जहनी दबाव, प्रेशर होता है और उसके बाद जो है वो आपने जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब रहता है और आप जो है वो सही तरह से सही ज़िंदगी जो है वो जी नहीं पाते। तो आज हमारे साथ जो है वो आप आखिर तक रहेंगे, हमारी वीडियो को आखिर तक देखेंगे और आप दोस्तों में से अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वेल फ्रेंड्स, आप जो है वो सोच रहे होंगे कि ये नुस्खा जो है वो आखिर इस तरह से इसका फ़ायदा कैसे देगा, तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये जो है वो आपको फ़ायदा देगा। फ्रेंड्स, बहुत ही आम और घरेलू चीज़ें हैं जो कि आपको आसानी से मिल सकती हैं। सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, वो कि आपको मिलेगी, लेकिन वो जो है वो आपको प्योर कंडीशन में मिलनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देसी घी जो है जिसे जो कि मक्खन से बनता है, अगर आपको कहीं से मक्खन मिल जाता है तो आप उसे जो है वो गर्म कर लें थोड़ा सा, और गर्म करने के बाद जो है वो घी की वो सूरत जो है वो अख्तियार कर लेता है। उसके बाद जो है वो आप उसे किसी बर्तन में महफूज कर सकते हैं। तो ये है एक प्योर घी बनाने का तरीका। अगर आपने जो है वो घी आपको डायरेक्ट कहीं से मिल जाता है बना बनाया, तो फिर वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बल्कि इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रा सी भी मिलावट हुई तो फिर जो है वो ये सही तरह से काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर चीज़ आती है आपकी शहद। शहद जो कि बहुत सारी बीमारियों के लिए मुफीद है और ये शहद इतनी बीमारियों पर लगती है कि मतलब बहुत सारी बीमारियों के लिए ये जो है वो फ़ायदेमंद होती है। शहद का इस्तेमाल खांसी के लिए भी होता है। उसके बाद जो है वो बच्चों में जो अक्सर बच्चों की बीमारियों के लिए ये जो है वो इस्तेमाल होता है। पेट की सफाई के लिए भी अगर आप शहद के 2 चम्मच पानी में डालकर आप उसे हिलाकर पानी को रोज़ाना इस्तेमाल करें तो आपके पेट की बीमारियों से भी आपको निजात मिलती है। कब्ज़ के लिए भी ये बहुत मुफीद है। तो फ्रेंड्स, और उसके अलावा जो है वो उसके बाद है अंडा। अंडा जो कि आप देसी मुर्गी का अंडा अगर आपको मिल जाता है तो वो एक बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि अंडे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इसके अंदर फ़ायदे होते हैं। एक बॉयल अंडे के अंदर आपको जो है वो मैं आपको बताऊं कि विटामिन ए 6% होता है, फ्लोट जो है वो 5% होता है, विटामिन बी 5% होता है, सॉरी 7% होता है, विटामिन बी 12 जो है वो 9% होता है, विटामिन बी जो है वो 15% होता है और फास्फोरस जो है वो 9% होता है और सिलीनियम जो है वो 22% होता है। तो ये होता है एक अंडे के अंदर, और उसके अंदर विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6, कैल्शियम और जिंक भी मौजूद होते हैं, जो कि आपको बहुत एक आपके अंदर चुस्ती पैदा करते हैं और आपके अंदर जो है वो बहुत ताकत पैदा करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि अंडे की जो जर्दियाँ हैं, आप सफ़ेदी जो है वो उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी जो जर्दी है उसे ही आप यूज़ करें, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप 2 से 3 अंडे जो है वो उनको आपस में सॉरी उनको जो है वो आप बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद जो है वो आप उसे निकाल लें बाहर। उसकी जो सफ़ेदी है उसको आप किसी और को खिला दें या फिर किसी को दे दें या फिर जो है वो फैमिली में यूज़ कर लें। उसके बाद जो है वो आप उसकी जो जर्दी है उसे आप अलग कर लें। जर्दी के बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर अगर आपके पास 3 अंडे हैं तो आप उसके अंदर जो है वो 3 चम्मच शहद के डालें और जो है वो 3 चम्मच जो है वो आप देसी घी के डालें। जी हाँ, जितने अंडे हैं आपके, जितनी आपके पास अंडे की जर्दियाँ हैं, उस हिसाब से आपने उतने उतने चम्मच जो है वो इन चीज़ों की मिकदार उसके अंदर डालनी है। उसके बाद आपने उसको किसी कप के अंदर या फिर किसी बर्तन के अंदर जो है वो आपने उन सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है वो आप उसे थोड़ी देर किसी बर्तन में जो है वो गर्म कर लें। गर्म करने के बाद जो है वो एक तरह से एक जो है वो आपका जैसे बन जाएगा, एक खुराक बन जाएगी और उस खुराक को जो है वो आपने नाश्ते में इस्तेमाल करना है या फिर आप रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जब दिल चाहे जो है वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतरीन रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो आप उसे जो है वो सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए जो है वो बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होगा। फ्रेंड्स, ये चीज़ें जो है वो आपका बहुत फ़ायदा देंगी अगर ये चीज़ें आपको मैंने जो बताया, जिस तरह से आपको मैंने समझाया कि आपने जो है वो इन चीज़ों को ये चीज़ें प्योर होनी चाहिए, देसी होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है वो आप इसको इस नुस्खे को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वेल फ्रेंड्स, अगर हमारी ये बातें, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। मिलेंगे आगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।